नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, इसमें हमने आधुनिक काल के बारे में अध्ययन किया था और भारतेंदु युग की का अर्थ, परिभाषा तथा नामकरण के बारे में अध्ययन कर लिया था और इसके भारतेंदु युग के कवियों का कर्म जाना था हमने पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम भारतेंदु युग के जितने भी कवि हैं उन सबको डिटेल्स से पढ़ेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के कवि है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और निधन इनका 1914 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित वेणी प्रसाद था और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। प्रयाग के कायस्थ कॉलेज में ये संस्कृत के अध्यापक थे। राजनीति में बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी थे। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें गद्य काव्य का आदि आचार्य माना है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखिएगा। आप देखते हैं दोस्तों, बालकृष्ण द्वारा प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करवाया या ये संपादक भी रहे। जैसे हिंदी प्रदीप के ये संपादक रहे, जिसका समय 1877 ईस्वी माना जाता है और बच्चन सिंह ने इसका समय 1872 ईस्वी माना है। और ये पत्रिका प्रयाग से निकलती थी, मासिक पत्रिका थी। ये पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर एक पंक्ति छपती थी, शुभ सरस देश सनेश पूरित प्रकट हवे आनंद भरे। और ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। नोट: 1909 ईस्वी में माधव शुक्ल जी ने बम क्या है नामक कविता लिखी। इसी वजह से इस पत्रिका पर 3000 रुपये का जुर्माना लगा और इस वजह से इस पत्रिका को बंद कर दिया गया। अगली पत्रिका है प्रेमपुंज। इसका समय 1879 से 1881 तक माना जाता है और ये पाक्षिक पत्रिका थी। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु हिंदी वर्धनी 1877 नामक सभा की स्थापना की और अंग्रेजों ने इन्हें कुटिलता की खान कहकर पुकारा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि अंग्रेजों ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहकर पुकारा है। तो अंग्रेजों ने बालकृष्ण भट्ट को कुटिलता की खान कहकर पुकारा है। इन्होंने हिंदी साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा है। वेरी मोस्ट बिंदु है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी शैली को निरापन से युक्त कहा है। आचार्य जयप्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को तिक्की व झंझना देने वाली कहा है। 1881 में चारों वेदों की समीक्षा लिखकर पुस्तक की समीक्षा की शुरुआत की इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध में है कल्पना, आत्मनिर्भरता, नाटक है इनके चंद्रसेन, जैसा काम वैसा परिणाम, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर। इनकी अनुवादित रचनाएं हैं पद्मावती, ध्रुवचरित, वेणी संगार, मर्चकटिकम। और इनकी जो काव्य से संबंधित रचनाएं वो है कलिराज की सभा, बाल विवाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो बाल विवाह है और कलिराज की सभा है ये गद्य काव्य है दोनों। इनके उपन्यास रहस्य कथा 1879 ईस्वी, नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, स्वजान एक सुजान 1892 ईस्वी और भाग्य की परख। इनके द्वारा रचित जो अधूरी उपन्यास है वो है रहस्य कथा, उचित दक्षिणा, गुप्त बेरी, सद्भाव का भाव, हमारी घड़ी। नूतन ब्रह्मचारी एवं स्वजान एक सुजान दोनों उपन्यास इन्होंने विद्यार्थियों को
नैतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिखे थे। माइकल मधुसूदन के पद्मावती तथा शर्मिष्ठा नामक बांग्ला नाटकों का अनुवाद किया है इन्होंने। सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की इन्होंने। रामचंद्र शुक्ल जी ने सम्यक आलोचना का हिंदी में सूत्रपात करने वाले बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहकर पुकारा है। वेरी वेरी मोस्ट बिंदु है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण को क्या नाम दिया है, तो इन्होंने इनको हिंदी का स्टील कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य में एडिशन तथा स्टील ने किया, इसलिए इनको हिंदी का एडिशन व हिंदी का स्टील कहा जाता है। अभी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं कि भट्ट ही हिंदी के पहले आलोचक है और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना प्रथम आलोचना है। ये बच्चन सिंह का कथन है और शुक्ल जी भी इनका समर्थन करते हैं। भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सबसे चमकदार नक्षत्र थे, ये भी बच्चन सिंह का कथन है। अगले कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था काशी में और इनका निधन 1885 में हुआ था। ये मात्र 35 वर्ष तक जिए थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। पिता इनके बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास थे। इनकी उपाधि भारतेंदु, भारत प्लस हिंदू अर्थात भारत का चंद्रमा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये उपाधि 1880 ईस्वी में उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकारों व पत्रकारों के द्वारा प्रदान की गई थी। इनके द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिकाएं जैसे कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों प्रकार की पत्रिका थी। अगली पत्रिका है हरिचंद चंद्रिका 1873 ईस्वी। अपने शुरुआती 8 अंकों में यह पत्रिका हरिचंद मैगजीन के नाम से प्रकाशित हुई। 9वें अंक में इसका नाम बदलकर हरिचंद चंद्रिका रख दिया गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप भी सर्वप्रथम इस पत्रिका में देखने को मिलता है। बाल बोधिनी 1875 ईस्वी, ये इनकी स्त्री शिक्षा से संबंधित रचना मानी जाती है, पर इनके द्वारा संपादित प्रमुख संस्था है। इनके द्वारा जैसे कविता वर्धनी सभा 1870 ईस्वी, हिंदी साहित्यकारों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इस संस्था की स्थापना की इन्होंने। अगली संस्था है पेनी रीडिंग सभा क्लब 1873 ईस्वी। अगली जो संस्था है वो सदीय समाज 1873 ईस्वी। इनकी शैलियाँ 2 प्रकार की थी, एक तो भाव शैली या भावावेश शैली और एक तथ्य निरूपण शैली। अब देखते हैं दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं, मौलिक रचनाएं जैसे मौलिक नाटक जैसे वेदी की हिंसा न बहुती 1873 ईस्वी। प्रेषण प्रकार का नाटक है प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी। विशस्य विस्मोदम 1876 ईस्वी, ये भांड शैली का नाटक है। चंद्रावली या चंद्रावती जो कि एक नाटिका है 1873 ईस्वी। भारत दूरदर्शी 1880 ईस्वी। नील देवी 1881 ईस्वी। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी और सती प्रताप 1883 ईस्वी। अधूरा नाटक है जिसे इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। इनके द्वारा रचित अनुदित नाटक विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। दूसरा है रत्नावली जो कि एक नाटिका है 1868 ईस्वी। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी। धनंजय विजय 1873 ईस्वी। कपूर मंजरी 1875 ईस्वी जो कि एक षटक श्रेणी का नाटक है। सत्य हरिचंद 1875 ईस्वी। भारत जननी 1877 ईस्वी। आपेरा या लघु नाट्य गीत है। और अगला नाटक है मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी। ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। इनके द्वारा रचित उपन्यास हमेरठ, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इनके द्वारा रचित प्रमुख निबंध सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, भंग भाषा की कविता, लेवी प्राण लेवी, लॉर्ड मेयो पर लक्ष्य करके लिखा गया निबंध, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कालचक्र नाटक, स्वर्ग में विचार सभा। अब महत्वपूर्ण तथ्य, भारतेंदु का प्रथम नाटक विद्या सुंदर है। भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक वेदे की हिंसा हिंसा न भवती है। बाबू बर्जरत्न दास तथा राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु का प्रथम नाटक प्रवास है। आलोचक गिरीश रस्तोगी ने नील देवी को हिंदी का पहला दुकान नाटक माना है। सर्वमान्य मत के अनुसार इनका पहला दुकान नाटक सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का पहला नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, माना जाता है। अपूर्ण नाटक सती प्रताप, नवमल्लिका, रत्नावली। ऐतिहासिक रचनाएं कश्मीर कुसुम, जो कि एक निबंध संग्रह है। बादशाह दर्पण, ये भी निबंध संग्रह है जिसमें कुल 76 निबंध संकलित है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कुल 70 रचनाएं मानी गई है, जिनमें से प्रमुख है प्रेम मल्लिका, जिसमें 33 कविताएं संकलित है। प्रेम माधुरी, प्रेम प्रसंग, प्रेम फुलवारी 1888 ईस्वी, विनय पचासा, वेणुगीत, विजयिनी, विजय वैजयंती, उत्तरार्ध भक्तमाल। इस रचना में भारतीयों की शौर्य गाथा भारतीय की शौर्य गाथा का वर्णन तथा अंग्रेजों पर व्यंग्य किया गया है। अगली रचना विजय वलरी, उर्दू का छापा, सितारे हिंद पर व्यंग्य, रिपनाष्टक, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रचित रचना, भक्त सरवस, बकरी विलाप। नोट दोस्तों, याद रखिएगा कि बकरी विलाप रचना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जबकि जो बकरी नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कार्तिक स्नान, प्रबोधिनी, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया इस रचना में इन्होंने। अब देखते हैं दोस्तों खड़ी बोली की रचनाएं, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। इनके द्वारा रचित कहानियाँ अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा। कवि के संबंध में विशेष तथ्य है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे। अमीर खुसरो की तरह इन्होंने भी मनोरंजन के लिए पहले लिखी है। मातृभाषा की प्रशंसा करते हुए इन्होंने लिखा है कि निज भाषा उन्नति, अय सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल है यहाँ पर दोस्तों, मिटत न हिय को सूल। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है, में लक्ष्मण पात्र की भूमिका निभाई थी इन्होंने। भारतेंदु की भाषा अति सहज, सरल और ब्रजभाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। भारतेंदु की रचना में भक्तिपरक, श्रृंगारिक संवेदनाओं तथा नवजागरण के स्वर देखने को मिलता है। इन्होंने पैरोडी, गाली लावणी, श्यापा आदि शैली में कविताएं लिखी है। इन्होंने नारद भक्ति सूत्र तथा सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी तथा भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। इन्होंने वल्लभाचार्य जैसे पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की है। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। भारतेंदु के बारे में विद्वानों के कथन, वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरस हृदय के कवि थे। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में नहीं ढली। यह कार्य बहुत समय पहले हो चुका था। 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद सिंधारे हिंद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसे भारतेंदु ने अपनाया। ये राम विलास शर्मा का कथन है। अगला कथन है, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु का मुख्य अंतर यह है कि पहला टकसाली लिखता है, दूसरा हिंदी। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है।
भारतेंदु पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की मंदाकिनी में स्नान कराया तथा दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर खड़ा कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भारतेंदु को शुक्ल जी ने नर प्रकृति का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी गद्य साहित्य का प्रवर्तक माना है। अगले कवि है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था, मिर्जापुर यूपी में। निधन इनका 1923 ईस्वी में हुआ था और ये अब्र उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनके द्वारा रचित पत्रिकाएं जैसे आनंद कादम्बनी 1888 ईस्वी मासिक पत्रिका थी और अगली पत्रिका थी नागरी निरद 1893 ईस्वी जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी और ये दोनों ही पत्रिका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से निकलती थी। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादस, मयंक महिमा जिसमें प्रकृति का वर्णन है, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, युगल स्तोत्र, पितर विलाप, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलाशा, ब्रज चंद पंचक, हास्य बिंदु, स्वागत सभा, आर्य अभिनंदन, सूर्य स्तोत्र आदि। इनके द्वारा रचित नाटक भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी, प्रयाग रामागमन, वीरांगना रहस्य महानाटक, वेश्य विनोद महानाटक। नोट इनकी ललित लहरी रचना में वंदना संबंधित दोहों को शामिल किया गया है। ब्रजनंद पंचक रचना में भक्ति की भावना अभिव्यक्त हुई है। उनकी समस्त काव्य रचनाओं का संकलन प्रेमगन सर्वस्व संग्रह के प्रथम भाग में किया गया है। विशेष तथ्य इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू में लेखन कार्य किया। दादाभाई नौरोजी के पार्लियामेंट सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण तथा विलायत में उन्हें काला कहने पर शोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रेमगन तथा बालकृष्ण भट्ट को हिंदी समालोचना का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचनाओं में यतिभंग काव्य दोष देखने को मिलता है। भारतेंदु कृत पुरुषोत्तम पंचक तथा बकरी विलाप के अनुसरण पर प्रेमगन ने वृंदावन पंचक तथा पितर विलाप शीर्षक से कविताएं लिखी है। आनंद अरुणोदय शीर्षक कविताएं इनकी देशभक्ति की भावना से युक्त कविता मानी जाती है। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी में रचित रचना मानी जाती है। अगले कवि है प्रताप नारायण मिश्र। जन्म इनका 1856 ईस्वी में बेनी गांव जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 1894 ईस्वी में हुआ था। पिता के प्रेतक व्यवस्था ज्योतिष को छोड़कर साहित्य साधना की तरफ मुखरित हुए। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहकर पुकारा है। और हिंदी का एडिशन किसे कहा है दोस्तों? तो हिंदी का एडिशन तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा है शुक्ल जी ने और हिंदी का स्टिल कहा है बालकृष्ण भट्ट को। भारतेंदु को अपना गुरु मानते हैं। भारतेंदु जैसी शैली होने के कारण इन्हें द्वितीय भारतेंदु की संज्ञा दी जाती है। इनके द्वारा हिंदुस्तान का नारा दिया गया। रसिक समाज से इनका निकट संबंध था। अभिनीत नाटक में सीता की भूमिका निभाई। सीता के अभिनय के लिए इन्होंने मूछ मुंडवाने की आज्ञा अपने पिता से ली। समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो भारतेंदु युग का कौन सा कवि समस्या पूर्ति के लिए जाना जाता है, तो कौन सा? वो है प्रताप नारायण मिश्र। इनके द्वारा संपादित पत्रिका ब्राह्मण जो कि मासिक थी और इसका समय 1883 से 1894 के मध्य है और कानपुर से निकलती थी। ब्राह्मण पत्रिका के लिए चंदा मांगते हुए एक प्रसिद्ध पंक्ति है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। तो ये पंक्ति भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यमताम, श्रृंगार विलास, बेड़ला का स्वागत, रसकान शतक, प्रताप लहरी, हिंदी की हिमायत, दीवाने हर गंगा,
इनके द्वारा रचित प्रमुख कविताएं बुढ़ापा, हर गंगा, तृप्यताम, गोरक्षा, हिंदी की हिमायत। अब देखते हैं दोस्तों इनके द्वारा रचित प्रमुख निबंध। घूरे कनक लता बीने, कनक का तन के बोल बांधे, समझदार की मौत आत्मगौरव है की मौत, बात दांत मनोयोग, पूंछ दय नाखून, आत्मचेष्टा वृद्ध। दोस्तों इनके निबंधों की खास बात यह है कि इन्होंने एक एक शब्द तथा एक एक वर्ण से संबंधित निबंध भी लिखे हैं। इन अब देखते हैं इनके निबंध संग्रह नारायण निबंधावली और प्रताप ग्रंथावली, जिसके 3 भाग है। इनके द्वारा रचित नाटक संगीत शाकुंतलम, लावनी शैली के ढंग का, खड़ी बोली, पद्यबद्ध अनुवाद, हठी अमीर, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी की चढ़ाई का वृतांत। दोस्तों हमने पिछले कवि में पढ़ा, यानी कि पिछला पढ़ा है कि हमीरहट, ये उपन्यास तो किसका है? हमीरहट, जो कि एक उपन्यास है। हमीरहट किसका है? ये तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और जो हठी अमीर ये नाटक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हमीरहट तो उपन्यास है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और हठी अमीर है नाटक है, जो कि है प्रताप नारायण मिश्र का। हठी अमीर रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी की चढ़ाई का वृत्तांत है। अगला नाटक इनका कलिकौतुक रूपक पाखंडियों एवं दुराचारियों का चित्रण तथा उनसे सावधान रहने का संकेत दिया। जुआरी खुआरी, जो कि एक प्रहसन प्रकार का नाटक है। गौ संकट नाटक, भारत दुर्दशा, कली प्रभाव। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। वे पूर्वीपन की परवाह न कर अपने बेसहारे की ग्राम में कहावतें हैं शब्द की बेधड़क रख दिया करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, वे भावुक कवि थे और अभिव्यंजना पक्ष में उनका बल व्यवहारिकता पर अधिक था। डॉक्टर नगेंद्र का कथन, वे सहज चटुल भाषा के पुरस्कर्ता माने जाते। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये बयारी तब बदलेगी कछु पपैया जब पूछे पीऊ कहाँ, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विद्वान की, सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। दोस्तों ये जो तीसरी वाली पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, इसको याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है पंक्ति कि सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। अगले कवि है ठाकुर जगमोहन सिंह। जन्म इनका 1897 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। 1889 में इनका निधन हुआ और ये विजय रावगढ़ के राजकुमार माने जाते हैं। विशेष तथ्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार इनकी रचनाओं में संस्कृत साहित्य के प्राचीन कवियों जैसी प्रवृत्ति का सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है। ये स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में स्वाभाविक अलंकार नियोजन देखने को मिलता है। इन्होंने ब्रजभाषा का सरस प्रयोग किया है। इन्होंने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर रचना की तथा यह प्रकृति चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। जगमोहन सिंह भारतीय प्राचीन संस्कृति को जनता के मन में बसाने वाले हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति, अब यो उर्भावत सजनी मिली जाऊं गृह लगी छतिया। इनकी द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886, देवयानी 1886। इनके द्वारा रचित अनुदित रचनाएं ऋतु श्रृंगार, मेघदूत, दोनों रचनाओं का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है इन्होंने। इनके द्वारा रचित उपन्यास जो कि श्यामा स्वप्न 1886 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास ने इसे गद्य काव्य कहा है। किसको? श्यामा स्वप्न को। अगले कवि अंबिका दत्त व्यास। 1858 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ, लेकिन इनका निवास स्थान काशी है। निधन 1900 ईस्वी में हुआ। पिता श्री दुर्गादास शास्त्री। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं पावस 50 1886, सुकवि सतसई 1887,
बिहारी बिहार, इसमें बिहारी ससाई के दोवे का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। कंसवध अपूर्ण प्रबंध काव्य है। जटिल वणिक, भारत धर्म, हो हो होरी 1881। गद्य काव्य मीमांसा, आश्चर्य वृत्तांत, शिवराज विजयम जो कि उपन्यास से संबंधित रचना है और इसकी भाषा संस्कृत है। खड़ी बोली में रचित रचना है कंसवध जो कि अपूर्ण प्रबंध काव्य है। दशरथ विलाप पारसी छंद में लिखित कविता है। कहानी संग्रह, कथा कुसुम लतिका पत्रिका, पीयूष परवा जो कि मासिक पत्रिका थी। विशेष तथ्य, शिवराज विजयम इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। संस्कृत भाषा में रचित उपन्यास विधा की इस रचना में इन्होंने मराठा केसरी शिवाजी का वर्णन किया है। दोस्तों, अगर आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्होंने संस्कृत व हिंदी भाषा में समान भाव से लेखन कार्य किया है। इन्होंने मात्र 10 वर्ष की अल्प आयु में ही कविता लेखन शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की आयु में इन्हों कविता वर्धनी सभा काशी 1870 के विद्वानों द्वारा सुकवि की उपाधि प्रदान की गई। ये इतने प्रतिभाशाली कवि थे कि एक घड़ी में 100 पदों की रचना कर देते थे। इस कारण इनको घटिका शतक या शतावधान के नाम से भी जाना जाता है। अगले कवि पंडित राधा चरण गोस्वामी, जन्म 1858 ईस्वी, निधन 1925 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं नवभक्तमाल, दामिनी दूतिका, प्रेम बगीची, उत्तम भारत देश, विधवा विलाप, भारत संगीत। इनके द्वारा रचित प्रमुख नाटक तन मन धन, श्री गोसाई जी अर्पण जो कि प्रहसन प्रकार का नाटक है। बूढ़े मुहासे लोग देखे तमाशे जो कि प्रहसन प्रकार का नाटक है और ये इसमें पर स्त्री गमन की बुराई की गई है। अमर सिंह राठौड़ सुदामा नाटक, सती चंद्रावली उपन्यास, वीरजा जावित्री और मृण में। विशेष तथ्य, ये संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्र निकाला। बहुत ही महत्वपूर्ण है बिंदु है दोस्तों कि भारतेंदु नामक पत्र किसने निकाला, तो ये राधाचरण गोस्वामी ने निकाला, इसको याद रखिएगा। अगले कवि है राधा कृष्ण दास, जन्म इनका 1865 में हुआ, निधन 1907 ईस्वी में। इनके द्वारा रचित प्रमुख रचना भारत बारहमासा जो कि राष्ट्रीयता से संबंधित रचना है। देश दशा ये भी राष्ट्रीयता से संबंधित रचना है। महाराणा प्रताप राजस्थान केसरी 1897 ईस्वी, ये इनका सबसे उत्कृष्ट व बड़ा नाटक माना जाता है। कौन सा? महाराणा प्रताप। महारानी पद्मावती, मेवाड़ कमलिनी का वर्णन, पृथ्वी राज प्रयाग, मैकडोनल पुष्पावली, जुबली, राम भक्ति से संबंधित रचना, 56 की विदाई, प्रताप विसर्जन, राम जानकी, रहीम विलास, प्रेम दास जी के दोहे का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। रहीमदास है दोस्तों, यहाँ पर रहीम विलास में रहीमदास जी के दोहे का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। नोट, इनकी कुछ कविताओं का संकलन राधा कृष्णदास ग्रंथावली के नाम से भी किया गया। विशेष तथ्य, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार प्राचीन वैभव के विनाश पर राधा कृष्णदास को अत्यंत दुख है। अच्छे शासकों और वीर पुंगवों की स्मृति तीनों को लज्जा से अभिभूत करती है। अगले कवि है लाला श्री निवास दास, इनकी प्रमुख रचना है प्रहलाद चरित। ये 11 दृश्यों का एक महानाटक है। सप्ताह संवरण, ये नाटक 1874 ईस्वी में हरिचंद्र मैगजीन में छपा था। बाद में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें तप्ता एवं संवर्ण की पौराणिक प्रेम कथा है। रणधीर और प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुकांत नाटक माना जाता है। परीक्षा गुरु 1882, ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगले कवि है बाल मुकुंद गुप्त, और आज की क्लास के हमारे अंतिम कवि इनका जन्म 1865 ईस्वी में ग्राम गुड़ियाना, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। निधन 1907 ईस्वी में।
इनके द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्टे, खत और चिट्टे, ये दोनों ही व्यंग्यात्मक 1904-5 ईस्वी में उनके द्वारा संपादित भारत मित्र में छपे पत्र में छपे थे। व्यंग्यात्मक निबंध थे ये दोनों। स्फुट कविता 1905 में। काव्य संकलन है खेल तमाशा। विशेष तथ्य, यह भारतेंदु युग में द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाता है। भारतेंदु युग व द्विवेदी युग की योजक कड़ी माने जाता है। ये अच्छे कवि अनुवादक एवं संपादक थे। आपने मुंशी वजीर मोहम्मद से उर्दू लिखने का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। आप 1886 ईस्वी में अखबार चुनार के संपादक थे। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी, वंगवासी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी भारतेंदु के प्रमुख कवियों से संबंधित क्लास। अगली क्लास में हम भारतेंदु युग के जितने भी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।